हेलो फ्रेंड, आज हम एज ऑफ चौसर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस रिलीजियस राइटिंग और बैलार्ड राइटिंग को देखेंगे। एज ऑफ चौसर में ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट थे, ठीक है। वहाँ की आर्ट लिटरेचर को आर्ट को चेंज करने में इस चीज का बहुत बड़ा हाथ था। रिलीजियस राइटिंग क्या होती कि मतलब पूरा रिलीजन बेस्ड स्टोरी लिखना। बैलार्ड राइटिंग क्या होती कि पूरी तरीके से बैलार्ड राइटिंग में लिरिकल पोएम लिखना, सॉन्ग की तरह पोएम लिखना, जो एडवेंचर, लव, लेसन, ठीक है, अबाउट लाइफ, किसी भी लाइफ के छोटे से पार्ट में आपके साथ जो भी हुआ उसके बारे में लिखना है, ये बैलार्ड राइटिंग। और रिलीजियस राइटिंग मतलब कि पूरी तरीके से रिलीजन के बारे में लिखना, ठीक है। इसमें क्या अच्छे वर्क हुए चर्च के बारे में, फेथफुल पर्सन के बारे में। तो रिलीजियस राइटिंग में ऐसा था कि रिलीजियस राइटिंग में उस समय चौसर जीते थे रिलीजियस राइटिंग के टाइम। तो उन्होंने भी रिलीजियस राइटिंग को बहुत प्रमोट किया, बहुत लिखना चालू किया। लेकिन वहाँ एक रिलीजियस राइटिंग को एज चौसर ने भी जॉफरी चौसर ने बहुत प्रमोट किया। अपनी कैंटरबरी टेल्स में भी उन्होंने कई कैरेक्टर्स के माध्यम से दिखाया। उनके बैड एफर्ट्स भी दिखाए, गुड एफर्ट्स भी दिखाए। बैड ऐसे कि कई लोग ऐसे थे कि बस नकोसला करते थे, पाखंडी लोग थे कि सिर्फ अपने सेल्फ सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए, मनी पाने के लिए, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे और दिखाते थे कि हम सुपीरियर है, हम पूरी तरीके से रिलीजन को मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पार्टनर है, फेरियर है, ये लोग जो है ऐसे करते थे कि रिलीजन को पूरी तरीके से मानते हैं करके पूरी स्टोरी सुनाते थे, दिन भर स्टोरी सुनाते थे, लोगों के अंदर फेथ जगाते थे और ये दिखाते थे कि इन लोग बहुत सुपीरियर है, लेकिन लोग सुपीरियर नहीं। इन लोग जो थे बहुत सारे बुरे काम इन्होंने किए हैं, ठीक है, बहुत सारे बुरे-बुरे काम इन्होंने कर किए थे। लेकिन बस इस चीज़ में अपनी स्टोरी सुना के लोगों को ऐसा बिलीव करवाते थे कि ये लोग सबसे अच्छे हैं, ठीक है, अपने अपने गुड फिगर्स स्टैंड करवाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिन लोग अच्छे तरीके से सिंसियरली एवरीडे चर्च में पूजा करने जाते थे। हिपोक्रेसी से मतलब पाखंड लोगों से दूर रहते थे और सही में चर्च में जाके पूजा करते थे और पूरी तरीके से रिलीजन को मानते थे। ऐसे लोग भी थे और कुछ लोग थे कि अपने सेल्फनेस को पूरा करने के लिए, अपनी अच्छी फिगर्स को स्टैंड करने के लिए और उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए उन लोग जो है रिलीजन के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे। तो रिलीजियस राइटिंग में एक अच्छा पार्ट भी था और बैड पार्ट भी था कि पाखंडी लोग भी थे उस समय और जो सिंसियरली पूजा करते थे उन लोग भी थे। उन लोग सिर्फ भगवान की आस्था पर पूरा भरोसा करते थे। अब बैलार्ड राइटिंग क्या है कि चौसर को उस समय पता नहीं था कि मैं बैलार्ड लिखूं क्या, बैलेड होता क्या उनको नहीं पता था, किस तरीके से लिखा जाता है ये नहीं पता। वो बहुत पॉपुलर बैलार्ड स्टाइल से बहुत उस समय इन्फ्लुएंस हुए। बैलार्ड होता ये है कि सिंपल रिदमिक पोयम होता है, सॉन्ग होता है, ठीक है, और सॉन्ग भी बोल सकते हैं, जो किसी भी स्टोरी के बारे में बताया जाता है। जैसे एडवेंचर है, लव है, लेसन है, ठीक है, लेसन अबाउट लाइफ। तो किसी भी आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी स्टोरी के बारे में बताता है, ठीक है। जो चौसर ने इस रिदम को, राइम को, रिदम को, स्टोरी टेलिंग को यूज किया अपने टेक्निक्स में, अपने ओन वर्क्स में और कैंटरबरी टेल्स में इसके बारे में लिखा। मेकिंग हिज स्टोरीज लाइवली एंड एंगेजिंग, जिससे लोग जो है बहुत जीवित लगता था। उस स्टोरी मतलब जिंदा है ऐसा लगता था, इंगेजिंग लगता था, लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते थे। और बहुत सारे ह्यूमर फैक्ट्स भी थे जो लोगों को एंटरटेनिंग का सोर्स भी था। लेसन अबाउट ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, सिमिलर थीम्स फाउंड इन बैलेट, ठीक है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे लव लेसन सिखाता था, एडवेंचर कैसे होता था, एडवेंचरस चीज जैसे वॉर है, इस चीजों के बारे में भी लिखा जाता था। तो ऑल ओवर बैलार्ड राइटिंग और रिलीजियस राइटिंग पेज ऑफ चौसर का बहुत इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट हिस्सा था। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई से भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।